प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। सनी कुमार जी शायद मुंबई से है। उनका प्रश्न है कि कभी कभी मैं जैसे स्तोत्र पाठ करता हूँ या हनुमान चालीसा पाठ करता हूँ, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करता हूँ, तो संस्कृत का जानकारी न होने के कारण कभी कभी गलत उच्चारण हो जाता है। तो इसमें क्या है, उसका फल नहीं मिलेगा? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखो जी, भगवान जो है भक्त के भाव भक्ति से प्रसन्न होते हैं। अक्षर विद्वन विद्वता और शुद्ध उच्चारण, ये सब से भगवान की प्रसन्नता नहीं होती। ये सब उच्चारण जब वेद में जब यज्ञ होता है, कोई कर्मकांड होती है, यज्ञ होता है, प्राण प्रतिष्ठा होता है, कुछ गृह पूजन होता है, ये सब में जो है ध्यान रखा जाता है पंडित जी मंत्र शुद्ध पढ़ रहे कि नहीं। लेकिन जहाँ तक भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो भगवान भक्ति की बात है भगवान की, वो सब में जितने स्तोत्र है पाठ है, शुद्ध पढ़े तो अच्छा है। अगर मान लीजिए किसी कारण से गलत उच्चारण हो जाता है तो भी ये भक्ति होने के कारण भगवान भक्तों के भाव से प्रसन्न होते हैं। आप विष्णु सहस्त्र नाम जो पढ़े तो भगवान के लिए आप पाठ कर रहे हैं, प्रभु मैं विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करूंगा, इसे भाव रख कर आप पाठ करते हैं, तो भगवान जानते हैं कि ये भक्त हमारा नाम का सहस्त्र नाम का पाठ कर रहा है। उसमें नारायण शब्द को नारायण कह दिया कि श्रीहरि को सुरहरि कह दिया, तो ये सब कह देने से वो भगवान इसे नाराज नहीं हो जाए कि मेरा शब्द गलत उच्चारण कर दिया। वो जानते हैं कि मेरा नाम ही उच्चारण कर रहा था लेकिन थोड़ा गलत हो गया अनपढ़ होने के कारण, वो प्रसन्न नहीं होते। जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपने बाप के सामने तोत्तरी बोली में बोल देता है कुछ ना कुछ, तो शुद्धोच्चारण थोड़ी होता है। तो क्या बाप नाराज थोड़ी होता है, अरे तुम जो है आलू को अल्लू कह दिया, पप्पा अल्लू अल्लू चाहिए, अल्लू चाहिए, अल्लू चाहिए मतलब आलू चाहिए को अल्लू जो कह दिया, क्या पापा नाराज थोड़ी हो जाएंगे? वो जानते हैं कि आलू मांग रहा है। इसलिए जब भक्ति भाव से कोई स्तोत्र पाठ आदि की जाती है, उसमें जो है कहीं कहीं उच्चारण अगर गलत हो जाता है नाम का, कोई स्तोत्र का, तो इसमें भगवान कोई नाराज नहीं होते। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, जो बालक कह तोतरी बाता सुनहि मुदित मन पितुअरु माता। छोटा सा बच्चा जो है तोतरी वाणी में हर एक शब्द को गलत उच्चारण के साथ कहता है तो भी मुदित मन हो, माता प्रसन्न होती है, बाप प्रसन्न होते हैं। बच्चा तोतरी बोल से कितना अच्छा बोल रहा है। तुलसीदास जी प्राय बहुत जगह भगवान राम का नाम, कभी रामा, कभी रामू, कभी राम, ऐसा अपना शब्द उच्चारण क्या है। बंदो बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत दिसु नामू। आप सुना कहीं भगवान का नाम रामू है? भगवान का नाम राम है, उसमें भी श्री राम मर्यादा के साथ कहा जाए तो श्री राम, सीताराम, नहीं तो अगर राम कहा जाए तो भी चलेगा। रामू, रामू तो कहा जाता है गांव की जो है छोटे छोटे कोई ऐसे जो बच्चे हैं जिसको साधारण समझते हैं, हे रामुआ, हे रामू, यदि उसका नाम राम होगा, लेकिन ऐसे गांव में लोग ए रामू, ए रामू ऐसे कह देते हैं, यानी उसको एक साधारण दृष्टि से देख करके इसे कह दे, छोटा समझ करके। लेकिन वही अगर अपने से आदरणीय आदमी होगा, बड़ा आदमी होगा, तो कोई रामू ऐसे नहीं कहेगा। वो नौकर फकर को सब ज्यादा करके लोग रामू कह दे, उसका राम होगा लेकिन रामू कह देंगे। लेकिन उच्च कोटि के पद का होगा, कोई बड़ा आदमी होगा, कोई रामू नहीं कहेगा, श्री राम जी कहेगा या राम जी कहेगा, इस शब्द का उच्चारण। लेकिन तुलसीदास जी हम पर भगवान नारायण जग विश्व का जो ब्रह्म स्वरूप भगवान जगत के मालिक है, उसको रामू कह कर कह रहे हैं। रामू मतलब एक कोई भी नौकर चाकर या छोटा मोटा इस आदमी का अगर राम है तो उसको राम न कहकर रामू कहा जाता है। कहाँ रामा ऐसे कह देते। तो यहाँ पर तुलसीदास जी बहुत जगह पर भगवान श्री राम को कभी रामा कभी रामू ऐसे शब्द कर उच्चारण किया। बंदो बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि दुर्लभ सुलभ जपति दिसु नामू। तो इससे क्या भगवान नाराज नहीं हो गए तुलसीदास जी?
इसलिए भक्ति मार्ग में ये सब शब्दों का इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। ये गलत उच्चारण कर दिया कि क्या कर दिया, ये सब जो कर्म कांड, वेद का जो कर्म कांड, यज्ञ मंत्र अनुष्ठान जो करते हैं, कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए या कोई स्वर्ग प्राप्त करने के लिए या कुछ ऐसी चीज प्राप्त करने के लिए जो अनुष्ठान की जाती है वेद मंत्र का, वहां पर शुद्धा उच्चारण करने के लिए कहा गया। वो कर्म कांड में आता है, भक्ति कांड में नहीं आता है। भक्ति कांड में तो भक्त कैसे भी नहाया धोया, चाहे ठीक से वाणी से स्तुति किया चाहे नहीं किया, चाहे किसी प्रकार से भी अगर भाव भक्ति से डूब करके वो भगवान का स्मरण कर रहा है, चिंतन कर रहा है, तो भी उसको जो है भगवान प्रसन्न रहते हैं। कर्म कांड में वेद का जो मंत्र यज्ञ में शुद्ध स्नान एकदम पवित्रता रहना पड़ता है। अब भक्ति मार्ग में सब रहे तो अच्छा है पवित्र, लेकिन नहीं रहे तो भी चलता है। कोल भील किरात वनवासी वो सब क्या नहाते नहीं थे, धोने नहीं थे, लेकिन भगवान के सामने आकर के राम के सामने ऐसे ऐसे तुतरी वाणी में ऐसे सुंदर सुंदर बात करते थे, भगवान प्रसन्न होते थे। वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन, वचन किरातन के सुनत जिमी बितु बालक बैन। एक कौल भील लोग जंगल चित्रकूट के आकर भगवान राम के सामने तुतरी तुतरी वाणी में, टूटी फूटी वाणी में इतने इतने सुंदर सुंदर बात करते थे उनसे प्रेम से, तो भगवान जो है प्रसन्न हो जाते थे। वेद का मुनि मनामग, वेद वचन मुनि मन अगम जो ब्रह्म है साक्षात, वचन किरातन के सुलत, उनके वचन के ही सुनते थे जैसे पिता अपने छोटा बच्चा का तुतरी वाणी सुनता है। इसलिए भक्ति मार्ग में बहुत ऐसी देख, कर्माबाई थी, वो 10 दिन तक नहाती नहीं थी, खिचड़ी बना के देते ही भगवान प्रसन्न हो जाते थे। भक्ति मार्ग में चोर भी भक्त हुए हैं, डाकू भी भक्त हुए हैं, वेश्या ही भक्त हुई है, बहुत सारे ऐसे लोग जो हुए हैं जो कि पापी दुष्ट छोटे से छोटे लोग भी भक्त बन करके इस भगवान को प्रसन्न करेंगे। मांस चढ़ाने वाले भी भगवान के भक्त हो गए। तो कहने का मतलब ये भक्ति मार्ग में ये सब जो स्तोत्र पाठ है सब करते हैं, ये भक्ति मार्ग है। इसमें अगर शुद्धाचरण करते अच्छा है, नहीं तो अगर कहीं थोड़ा गलत उच्चारण हो जाता है तो इसमें कोई भगवान नाराज हो जाएंगे, ये कोई सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोशिश करें जितना हो सके शुद्ध हो। हमारा देवी भागवत में जो है कहानी आता है सुदर्शन, काशी के राजा जो सुदर्शन हुए हैं, जो दुर्गा कुंड हुआ काशी में, आप देखे होंगे दुर्गा कुंड मानस मंदिर, उसी का कहानी में आता है। काशी के राजा थे सुदर्शन। जब वो छोटे थे 5 साल की, तब वो जो है कहाँ से सुन लिया था क्लींग, ओम ए हिंग क्लींग ने देवी माता के जो मंत्र है चामुंडाई बिचे, तो उसको इतना तो नहीं आता था, कहाँ सुन लिया था खाली क्लिंग 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 क्लिंग, वो रटता रहता था दिन भर रात। जैसे बच्चे लोग नहीं कबड्डी 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 ऐसे खेलते हैं या कोई धुन रट लेते हैं, ऐसे क्लिंग 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 करता था, खेलता था तो भी क्लिंग क्लिंग करता था। उसी के इसी एक ही मंत्र का अक्षर से ही माता जी प्रसन्न होकर के प्रकट हो गई और उनको दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया कि तुम जो है, उनके साथ बहुत दुश्मन घेर लिए थे, उनको राज्य से हटा दिए थे सुदर्शन को, जो है बचपन से ही माँ के साथ हो अपने राज्य से हट करके जो है आगे भरद्वाज मुनि के आश्रम में रहते थे, वहाँ पर जो क्लिंग क्लिंग उच्चारण करते थे। तो माता जी ने वरदान दिया, तुमको अपना राज्य प्राप्त होगा, अपने सब सर्वस्व प्राप्त होगा। जब थोड़ा बड़े हुए तब जो है जो राजा उनका आक्रमण करके उनका राज्य छीन लिया था, उनके साथ युद्ध किया। युद्ध में माता जी स्वयं प्रकट होकर के उनकी सेनाओं को संहार किया, इनकी विजय हुई, उनका आशीर्वाद दिया, आज से तुम काशी का राजा हो गए। तो काशी राजा ने कहा सुदर्शन ने, आप यहाँ पर निवास करें, जिस लोगों को दर्शन देकर कल्याण करें। तो माता जी अभी भी दुर्गा कुंड जो है दुर्गा मंदिर काशी में, वहाँ पर निवास करती है। वही कुंड का जल ही युद्ध में थक जाने के बाद सुदर्शन जो पानी के लिए मांगा, तो वहाँ पर कुंड बनाकर माता जी ने गंगा का प्रकट करके पानी दिया। तो क्लिंग शब्द से ही प्रसन्न हो गए। इसलिए उल्टा नम जाम जपत जग जानू, वाल्मीकि से ब्रह्म समान। वाल्मीकि ऋषि जो है रामायण लिखे, वो चोर थे, डाकू थे, कैसे कैसे वो जो ऋषि बने, तो उनको राम राम नहीं आता था। तो नारद जी ने कहा, अच्छा तुम जो ये सब मारते हैं सबको, इसको मरा हुआ कहते हो ना? हाँ, क्या कहते हो? मरा हुआ। अच्छा हुआ छोड़ो, क्या कहते हो? मरा मरा, अरे बस इसको जपो, मरा 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 कहते कहते उसका राम 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 हो गए। उल्टा जपते ही उनको प्रसन्न हो गए, ब्रह्म सब ऋषि हो गए। इसलिए ये सब स्तोत्र पाठ भक्ति मंत्र जो भक्ति के लिए की जाती है, भगवान प्रसन्न के लिए, इसमें ये सब कोई थोड़ा गलती हो गया, थोड़ा उच्चारण, इसमें कुछ भी नहीं, वो भाव देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं।
लेकिन फिर भी जितना हो सके शुद्ध उच्चारण करने की कोशिश करना चाहिए। नहीं हो पा रहा है तो चलेगा। अब अगर संस्कृत का उच्चारण आप मान लिए सहस्त्र नाम पाठ कर रहे हैं, कुछ ऐसे है, उसका अगर ट्रांसलेशन है हिंदी में, तो आप हिंदी में भी विष्णु सहस्त्र नाम का खाली जो हिंदी शब्द का ही पाठ कर सकते हैं। कोई स्तोत्र है उसके नीचे अगर हिंदी ट्रांसलेशन है, गीता प्रेस गुरुकुल तो प्राय सब चीज़ का ट्रांसलेशन कर देता है। तो अगर संस्कृत नहीं आता है तो उसके नीचे का हिंदी का जो ट्रांसलेशन आप पढ़ेंगे तो भी आपके ऊपर भगवान प्रसन्न होंगे ना। वही सो अर्थ, वही सो भाव रहता है। जहाँ पर आपको नहीं मिले उसका अर्थ, तो आप जैसे भी आप तोतरी वाणी में कैसे ही का पाठ कर रहे तो उसमें भगवान प्रसन्न होते। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु सो जानने हारा। वो पंडिताई नहीं देखते हैं, शुद्ध उच्चारण नहीं देखते हैं, कि कोई विद्वता नहीं देखते हैं। जो किसी प्रकार से भगवान का नाम जप कर लेता है, भक्ति करता है, वही सबसे बड़ा विद्वान है। सो मही मंडित पंडित दाता, राम परायण जो नर भ्राता। संसार का सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा पंडित, सबसे बड़ा ज्ञानी वही है जिसका मन भगवान के भक्ति में लग गया, भगवान के चरण में लग गया, भगवान के नाम जप में लग गया। इसलिए भगवान का नाम कैसे भी जप करे, किसी प्रकार से जप करे, भक्ति, भगवान का स्मरण चिंतन किसी प्रकार से उनके मन लगा दे, भक्ति करे, ये सब प्रसन्न होते हैं। इसमें या बाहर की सब जितना उपचार है, बहुत सारे जो है, ये सब नियम कानून की कोई इतना आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर कोई करे नियम कानून से विधिवत तो कोई मना नहीं, लेकिन वो कंपल्सरी नहीं है। कोई अगर अनपढ़ गंवार आदमी है, कोई का बच्चा है, या कोई उनको कितना भी कहो शुद्ध उच्चारण नहीं हो रहा है, क्या किसी को आता नहीं है, तो जैसे वो कर रहा है ऐसे उनके भगवान का नाम जपे, स्तोत्र पाठ करे, अवश्य भगवान की कृपा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय श्री राम।